वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय काशिफ अली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाय गाइज, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो बायोलॉजी से संबंधित कुछ बातें हैं, बायोलॉजी का परिचय है। तो आज मैं आप सभी साथियों को बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आप अच्छी चीज़ों को लाइक करें और बुरे चीज़ों को डिसलाइक करें। अच्छी चीज़ यह है कि स्टडी इज द लाइफ एंड स्टडी इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, पढ़ाई आपके जीवन का एक अंग है। इफ यू स्टेप आउट वन स्टेप फ्रॉम इट, अगर आप इससे एक कदम पीछे जाते हैं, द स्टडी विल स्टेप आउट 10 स्टेप्स आउट, तो आपकी पढ़ाई जो है 10 कदम आपसे पीछे चली जाएगी। सो दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू सजेस्ट, आई वॉन्ट टू गिव यू ए सजेशन दैट प्लीज लाइक द गुड थिंग्स, कि आप अच्छी चीजों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उससे शेयर भी करें। ओके, तो मैं आज आप लोगों को विचित्र चीजें, बायोलॉजी से संबंधित वो विचित्र चीजें हैं उसको मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं जी। तो ये जो आप समझते हैं कि ये साइंस क्या है, साइंस का मतलब विज्ञान तो होता है, लेकिन अब ये बताइए कि ये साइंस जो है किस वर्ड से बना है। आपको पता है ये साइंस जो है इस साइंटिया वर्ड से बना है। किस वर्ड से? साइंटिया वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? नो, यानी कि जानना। यदि हम किसी भी चीज के बारे में जानते हैं तो उसे साइंस कहते हैं। सपोज दैट वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द प्लांट्स। मान लीजिए हम लोग पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं, पौधों के बारे में जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज द न्यू थिंग्स अबाउट द प्लांट्स, पौधों के विषय में सबसे बढ़िया नई जानकारी क्या है उसको मैं जानने की कोशिश। ओके, तो ये क्या है? पौधों के बारे में जानना, इट इज कॉल्ड द साइंस, इसे हम विज्ञान कहते हैं। एनिमल के बारे में जानना, वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड ऑल्सो ए साइंस, हम लोग इसे भी विज्ञान कहते हैं। जैसे कि human had not knowledge where is the liver and where is the kidney, where is the urinary bladder, where is urethra, where is uretrus, and so much things. But when the science has come in their life, जब विज्ञान उसके जीवन में आया है तो there are a lot of changing है given us, तो विज्ञान ने हमें बहुत सारे हमें बदलाव दिए। अब लोगों को ये मालूम है कि where is the kidney in human body, कि मानव के शरीर में किडनी कहां है। Who has told you? आपको इससे किसने बताया? The science has told you, विज्ञान ने आपको बताया है। Where is the skull in your body, आपके शरीर में खोपड़ी कहां है? Who has told you? आपको किसने बताया है? The science has told you. Where is the liver in your body, आपके शरीर में यकृत कहां है? इस बात को किसने बताया? साइंस ने बताया, विज्ञान ने बताया। तो आज विज्ञान ने हमें बताया कि कौन सी चीजें कहां है, कौन सी चीजें कहां स्थित है। ओके, तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये विज्ञान यानी कि साइंस जो है साइंटिया वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है नो, यानी कि जानना। यदि हम किसी भी वस्तु के बारे में जानते हैं तो वो साइंस कहलाएगा, जान रहे हैं वो भी साइंस कहलाएगा, जानेंगे वो भी साइंस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर साइंस ने कह दिया कि मेरा जो
निर्माण है वो साइंटिफिक वर्ड से हुआ है। और साइंटिफिक वर्ड का मतलब होता है कि नो, यानी कि जानना, यानी कि हम किसी भी चीज के बारे में जानते हैं, जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड साइंस, इसे हम विज्ञान कहते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल you all the listeners and onlookers that the science has 3 parts. Now I am going to tell you that science has 3 parts. Science means, firstly we know that science means vigyan, okay, and science has divided into 3 parts. विज्ञान को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। फर्स्टली बायोलॉजी, which means जीव विज्ञान। सेकेंडली केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान, ओके। एंड थर्ड, द थर्ड पार्ट्स ऑफ साइंस इज फिजिक्स, इट्स मीन भौतिकी विज्ञान, ओके। तो आई हैव टोल्ड ऑन द व्हाइट बोर्ड दैट द साइंस हैज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैंने आपको इस श्वेत पट पर बताया कि विज्ञान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान, ओके। अरस्तु, यू नो दैट बायोलॉजी का नाम बायोलॉजी किसने रखा? तो बायोलॉजी का नाम, बायोलॉजी रखने वाले साइंटिस्ट का नाम है अरस्तु, अरिस्टोटल, ओके। इन इंग्लिश वी कैन से दैट अरिस्टोटल, okay, and we can say that the Hindi of it Aristotle, Arastu, okay। तो अरस्तु ने बायोलॉजी का नाम बायोलॉजी रखा था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, बायोलॉजी का परिचय क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ये जो बायोलॉजी वर्ड्स है, ये 2 वर्ड से बना है, बायो और लोगोज, ओके। आपको पता है कि बायो का मतलब क्या होता है? नहीं। क्या आपको पता है कि लोगोज का मतलब क्या होता है? नहीं, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड से बना है, 2 ग्रीक वर्ड से बायोलॉजी तैयार हुआ है, ओके। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोज का मतलब होता है स्टडी। लाइफ का अर्थ होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, यानी कि जीवन के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है, ओके। किसी भी सजीव के जीवन के बारे में स्टडी करना, पढ़ना, दैट्स कॉल्ड बायोलॉजी, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, ओके। यानी कि बायोलॉजी साइंस का वह पार्ट है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, ओके। तो मैं आपको डिफिनीशन के तौर पर इसको समझाऊंगा कि बायोलॉजी बायोलॉजी जो है सजीवों के बारे में कैसे बताता है। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बायोलॉजी साइंस का वह पार्ट है। किसका? साइंस का। बायोलॉजी साइंस का वह पार्ट है जिसमें हम सजीवों के लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे प्लांट लेते हैं, प्लांट के लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। एनिमल के लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सजीवों के लाइफ के बारे में, प्लांट और एनिमल क्या है? सजीव हैं, ठीक है, ओके।
तो सजीवों के लाइफ के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो बायोलॉजी है वो दो भागों में बटा हुआ है, यानी कि बायोलॉजी हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट बॉटनी एंड सेकेंड जूलॉजी। ओके, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। यहां वनस्पति का आप दूसरा नाम दे सकते हैं पादप विज्ञान। ओके, समझ में आ रहा है। और जंतु विज्ञान यानी कि ये बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट्स है। ओके, तो बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी किसे कहते हैं, जूलॉजी किसे कहते हैं, मैं आपको एक एक करके अभी मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी बताया आपको, आप लोगों को, कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग का नाम है बॉटनी, यानी कि बॉटनी बायोलॉजी का वह पार्ट है जिसमें पेड़ पौधे तथा खरपतवार के बारे में स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको शीशम के पेड़ के बारे में जानना होगा तो आपको बॉटनी के पास जाना पड़ेगा। ओके, अगर आपको मान लीजिए कि अमरूद के पेड़ के बारे में जानना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, बॉटनी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बॉटनी के अंदर ही पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा जाता है। ओके, खरपतवार के बारे में पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है। तो उसके बाद से बायोलॉजी का जो दूसरा पार्ट है जूलॉजी है। ओके, जूलॉजी बायोलॉजी का वह पार्ट है जिसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। एनिमल बोले तो ह्यूमन तथा इंसेक्ट्स भी शामिल है। ओके, तो जिस बायोलॉजी के अंदर जंतु यानी कि एनिमल के बारे में पढ़ते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। जैसे अगर आपको बाघ के बारे में स्टडी करना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, जूलॉजी के पास जाना पड़ेगा, न कि बॉटनी के पास। ठीक है, अगर आपको मनुष्य के बारे में पढ़ना है तो आपको जूलॉजी के पास जाना पड़ेगा। ओके, न कि बॉटनी के पास। अगर आपको टाइगर के बारे में पढ़ना है, अगर लायन के बारे में पढ़ना है, रैट के बारे में पढ़ना है, यहां तक एंट के बारे में पढ़ना है, तो आपको जूलॉजी के पास जाना होगा और जूलॉजी में स्टडी करना होगा कि व्हाट इज ह्यूमन, व्हाट इज इंसेक्ट्स। ओके, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन जूलॉजी के अंदर मिलेगा, न कि बॉटनी के अंदर। ओके, तो आज हम लोगों ने जाना क्या कि साइंस क्या है, साइंस किस वर्ड से बना है। दूसरी नंबर चीज कि साइंस को कितने भाग में बांटा गया। ठीक है, तो मैंने बताया कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ओके, तो उसमें का पहला पार्ट्स का नाम बायोलॉजी है। बायोलॉजी जो है जिसमें हम सजीवों के बारे में स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को भी 2 भागों में बांटा गया, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी उसे कहते हैं जिसके अंदर पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करते हैं, और दूसरा है जूलॉजी। जूलॉजी उसको कहते हैं जिसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। एनिमल बोले तो ह्यूमन और इंसेक्ट्स भी। ठीक है, ओके, तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो आप शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं इस वीडियो के साथ, अगर आपको ज्यादा ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी दूसरे से करवाएं, तो अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि ये जानना अच्छी चीज है। नॉलेज इज पावर, ज्ञान सबसे अच्छी शक्ति माना गया है। ठीक है, आप एक विथ ए स्वॉर्ड यू कैन कट द 10 men। एक तलवार से आप 10 आदमी को काट सकते हैं, बट इफ योर नॉलेज इज ट्रूथफुल, इफ योर नॉलेज इज बिलीवेबल, यू कैन कट द 1 crore पीपुल। तो आप एक कलम की धार से सैकड़ों करोड़ों लोगों को काट सकते हैं। इसलिए नॉलेज इज पावर कहा गया है, ज्ञान ही शक्ति है। ओके, तो मैं with this statement I am going to stop this video. Next video we will see again to teach the next biology chapter.